श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित भगवान श्री हरि के ध्याननिष्ठ भक्तगणों में आज हम श्री शेष जी, श्री सूत जी, श्री सौनक जी, प्रचेतागण तथा श्री शत्रुपा जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री शेष जी की कथा। शास्त्रों में भगवान के पंचविध स्वरूप माने गए हैं। इनमें एक रूप व्यूह के नाम से प्रसिद्ध है। यह रूप सृष्टि पालन और संहार करने के लिए, संसारी जनों का संरक्षण करने के लिए और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 व्यू हैं। वास्तव में संकर्षण आदि 3 ही व्यू हैं। वासुदेव तो व्यू मंडल में आकर व्यू रूप में केवल गिने जाते हैं। इनमें से संकर्षण जीव तत्व के अधिष्ठाता है। इनमें ज्ञान और बल, इन 2 गुणों की प्रधानता है। यही शेष अथवा अनंत के रूप में पाताल मूल में रहते हैं और प्रलय काल में इन्हीं के मुख से संवर्तक अग्नि प्रकट होकर सारे जगत को भस्म कर देती है। यही भगवान आदि पुरुष नारायण के पर्यक रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं और अनादि काल से यो करते रहने पर भी अघाते या उबते नहीं। ये भक्तों के परम सहायक हैं और जीव को भगवान के शरण में ले जाते हैं। इनकी सारी देवता वंदना करते हैं। इनके बल, पराक्रम, प्रभाव और स्वरूप को जानने अथवा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि कोई भी इनके गुणों की था नहीं लगा सकते। इसी से इन्हें अनंत कहते हैं। ये पंचविध ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। ये सारे विश्व के आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण सब लोकों में पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं। ये सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। ये भगवान के निवास, शैया, आसन, पादुका, वस्त्र, पाद पीठ, तकिया तथा छत्र के रूप में शेष अर्थात अंगीभूत होने के कारण शेष कहलाते हैं। त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी के रूप में और द्वापर में श्री बलराम जी के रूप में ये ही अवतीर्ण होकर भगवान की लीला में सहायक बनते हैं। यही शेष जी भगवान के नित्य परिकर, नित्य मुक्त एवं अखंड ज्ञान संपन्न माने जाते हैं। श्री सूत जी की कथा। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। इसलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्चासन पर बिठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुनने जाते तो वे अमुक जगह सूत जी आए हैं तो सभी दौड़कर इनके पास आ जाते और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेरकर चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों, आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं? इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सूत, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो? पहले तो सूत उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इस प्रकार ये सदा भगवल्ली कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा? इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुंचे। वे उस समय व्यासन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं।
इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट दिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर इस उच्चासन पर बिठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने शिरोधार की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा किया। उस समय से इनके पुत्र उग्रश्राव को वह गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मव्यय जायते पुत्र के नाते उग्रश्राव में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे। महाशाल श्री शौनक जी की कथा। ये नैमिषारण्य के 88,000 ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव और शुनक के अपत्य होने के कारण इनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को इन्होंने ही सूत जी के मुख से सुना था। पुराणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इनके नाम को ना जानता हो। समस्त पुराणों में शौनक उवाच पहले ही आता है। हमें पुराणों में व्रतों का महात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है सब शौनक जी की ही कृपा का फल है। यह हजारों वर्ष का श्रवण सत्र कहते थे। एक जगह कहा जाता है कि कलयुग को आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल तक सत्र कर रहे हैं। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता था। ऋषियों में जैसा विशुद्ध और संयम युक्त चरित्र महर्षि शौनक का मिलता है वैसा अन्य किसी ऋषि का शायद ही हो। ये नियम से हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते थे और फिर भगवान की कथाओं में ही पूरा समय लगाते थे। इस प्रकार शौनक जी हमें पुराण कैसे सुनना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए और समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, इन समस्त बातों की शिक्षा हमें शौनक जी के चरित्र से मिलती है। श्री प्रचेतागण की कथा। महाराज पृथु के वंश में बहिषद नाम के एक महानुभाव राजा हुए। वे प्रजा का नीति पूर्वक पालन करने वाले, यज्ञादि के अनुष्ठान रूप कर्म कांड में तथा प्राणायाम आदि योग अभ्यास में पारंगत और परम पुण्यात्मा थे। उन्होंने जहाँ एक यज्ञ किया उसके समीप ही दूसरा यज्ञ किया और दूसरे के समीप ही तीसरा यज्ञ किया। इस प्रकार उन्होंने यज्ञों का तांता सा लगा दिया जिससे ये सारा भूमंडल प्रमुख दर्भों से आच्छादित यज्ञ मंडप सा बन गया। इसी से ये प्रचंड बहिर नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने देवादिदेव ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की सतद्रुति नामक कन्या के साथ विवाह किया और उसके द्वारा उन्होंने प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सब के सब भगवान की आराधना रूप धर्म में परिनिष्ठित थे। ये जब वयस्क हुए तो पिता ने इन्हें विवाह कर संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। भगवान के अनुग्रह के बिना उत्तम संतान का होना कठिन है। ये सोचकर वे भगवान की प्रसन्नता के निमित्त तप करने को पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते समुद्र के समीप उन्होंने समुद्र से कुछ ही छोटे एक सरोवर को देखा जिसका जल सत्पुरुषों के अंतकरण के समान निर्मल था और जिसमें रहने वाले मत्स्य, कच्छप आदि प्राणी शांत थे। वहां मृदंग और झांझ आदि बाजों के साथ गंधर्वों का मनोहर गान हो रहा था। उस दिव्य गान को सुनकर वे राजपुत्र परम विस्मित हुए। इतने में ही उन्होंने देखा कि साक्षात देवादिदेव महादेव नंदीश्वर आदि सेवकों को लिए हुए उस सरोवर में से निकल रहे हैं। उन्हें देखकर राजपुत्रों ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान शंकर भी उन राजपुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजपुत्रों, तुम राजा प्राचीन बहिर के पुत्र हो और तुम्हारे मन में भगवान की आराधना करने की इच्छा है। यह सब मैं जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। जो जीव भगवान वासुदेव के शरण में चला जाता है उससे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। जैसे भगवान मुझे प्रिय है उसी प्रकार तुम भगवत भक्त भी मुझे प्रिय हो। भगवान के भक्तों को भी मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। अतः मैं तुम्हें जप करने योग्य पवित्र मंगलकारी श्रेष्ठ और भगवत स्वरूप की प्राप्ति करा देने वाला स्त्रोत को कहता हूँ।
उसे धारण कर एकांत में मौन होकर उसका जप करो। शुद्ध चित्त होकर अपने धर्म का आचरण करते हुए और अपना अंतकरण भगवान को समर्पित करके इस स्तोत्र का जप करने के अवश्य तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। साथ साथ अपने तथा दूसरे समस्त प्राणियों के अंदर रहने वाले भगवान का ध्यान और पूजन भी करते रहना चाहिए। ये कहकर भगवान शंकर ने उन्हें 68 श्लोकों का वो उत्तम स्त्रोत्र कह सुनाया और राजपुत्रों से पूजित होकर वे उनके सामने वहीं अंतर्धान हो गए। राजपुत्रों ने उस स्त्रोत्र का जप करते हुए समुद्र के अंतर कटी पर्यंत जल में खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तप किया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि शुद्ध सत्वगुणी मूर्ति धारण कर अपनी कांति से उनके तप्त जनित कलेश को दूर करते हुए उनके समीप प्रकट हुए और बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग बड़े प्रेम के साथ भगवत धारण रूप एक ही धर्म का आचरण कर रहे हो। तुम्हारे इस सखा भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छित वर मांगो। जो मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका भ्राताओं में तथा सकल प्राणियों में तुम्हारे ही समान प्रेम उत्पन्न होगा। तुम्हें ब्रह्मा के समान एक लोक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होगा, जो अपनी संतान के द्वारा इस त्रिलोकी को भर देगा। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर प्रचेतागण कृतज्ञता से गदगद हो गए। उन्होंने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की और बोले, प्रभु, आप तो घट घट में व्यापक हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती, अतः हमारे मनोरथ को भी आप भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप हमारे मनोरथ को हम ही से सुनना चाहते हैं तो हम तो यही जानते हैं कि परम पुरुषार्थ रूप आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए अभिष्ट वर क्या हो सकता है। आपकी कृपा से आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाने के बाद ऐसी कौन सी वस्तु रह जाती है जो हम आपसे मांगे। अतः हम तो आपसे इतना ही चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित हुए हम अपने कर्मों द्वारा जब तक इस संसार में भ्रमण करते रहें, तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग मिलता रहे। सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या, साधु समागम के सामने हम स्वर्ग तथा मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। दूसरा वरदान आपसे हम यह मांगते हैं कि जल में खड़े होकर दीर्घ काल पर्यंत जो हमने तप किया है वो आपकी प्रसन्नता का कारण हो। प्रचेताओं के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान बड़े संतुष्ट हुए और तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए। उनके चले जाने पर प्रचेतागण समुद्र से बाहर निकले और उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृक्षों की दी हुई मारिशा नामक कन्या के साथ विवाह कर लिया। उस मारिशा के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने, जिन्होंने चाक्षु मनवंतर में भगवान शंकर का अपराध करने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था, पुनः जन्म धारण किया। कर्मों में दक्ष होने के कारण उन्हें भी लोग दक्ष नाम से पुकारने लगे। उन्हें जब ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि और रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया तो ये प्रचेतागण अपनी भार्या को अपने पुत्र के अधीन करके घर छोड़कर वन को चल दिए। उन्होंने पहले की भांति पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जाकर ब्रह्मस्तत्र की दीक्षा ग्रहण की और अर्थात आत्मविचार करने का संकल्प किया। तदंतर वे प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में करके आसनों पर विजय प्राप्त कर तथा मूलाधार चक्र से मस्तक पर्यंत सारे अंगों को शांत तथा स्थिर करके शुद्ध ब्रह्म में मन को लगाने का अभ्यास करने लगे। वे जब इस प्रकार साधन में लगे हुए थे, उन दिनों नारद जी उनके पास आए। देवर्षि को आते देख ये सब के सब उठ खड़े हुए और उन्हें आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब नारद जी स्वस्थ होकर बैठ गए तब प्रचेतागण उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे देवर्षि, आज हम आपके आगमन से सनात हो गए। आपने कृपा करके हमें दर्शन दिए, इसके लिए हम आपके चिर ऋणी रहेंगे। अब आप हमारे ऊपर एक कृपा और कीजिए। हमें देवादिदेव शंकर और भगवान नारायण के तत्व ज्ञान का जो उपदेश दिया था उसे हम लोग भूल से गए हैं, अतः आप कृपा करके हमें उसी ज्ञान को फिर से कहिए। उनके इस प्रार्थना को स्वीकार कर नारद जी ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया और भगवान तथा उनके भक्तों के अनेक इतिहास सुनाकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। तदंतर वे प्रचेतागण भी देवर्षि नारद के मुख से भगवान के मंगलमय यश को सुनकर उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए देव दुर्लभ गति को प्राप्त हुए। श्री शत्रुपा जी की कथा।
शत्रुपा जी मानव सर्ग की आदि माता है। ये स्वयंभू मनु की पत्नी थी। मनु और शत्रुपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रुति भी कहती है, ततो मनुष्यता अजायंत। मनु और शत्रुपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है, केवल मनुष्य ही नहीं, सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन्हीं दोनों की संतान है। शत्रुपा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशीला स्त्री थी। अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनसे भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही संभवतः उनका नाम शत्रुपा हो गया। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए, उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानवीय सृष्टि का आदि स्रोत मनु से ही आरंभ हुआ। उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाते हैं। स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त के राजा थे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बृहस्पति नगरी उनकी राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय शिवरा भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनिजन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। बहिष कहते हैं कुशों को। उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वह नगरी बृहस्पतिपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी शत्रुपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेमपूर्ण हृदय से भगवान की कथाएं सुनना, उनका नित्य नियम करना तथा वे दोनों दंपति भली भांति धर्म का सारा अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत थे और कन्याएं आकुति, प्रसूति तथा देवहूति के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। कन्याओं में आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रजा पालन एवं शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथापन आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, हाय, हमारा सारा जन्म भगवान का भजन किए बिना ही व्यर्थ बीत गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं रानी शत्रुपा को साथ ले वे वन को प्रस्थान किए। दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के श्री अंगों की शोभा नीलकमल, नीलमणि तथा नीलमेघ के समान श्याम थी। उसे देखकर कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो रहे थे। मुख पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा विहस कर रही थी। मनोहर कपोल, सुंदर ठोड़ी और शंख के सदृश ग्रीवा थी। लाल लाल होठ, स्वच्छंद दंत पंक्ति, सुंदर नासिका तथा चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी सुशोभित थी। नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर भौहें, ललाट पर प्रकाशमय तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी घुंघराली अलके, वक्षस्थल में श्रीवत्स और वनमाला, गले में पदक और हार तथा अन्य अंगों में भी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत, हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष सुशोभित थे। पीतांबर की छवि बिजली को भी लजा रही थी। उदर पर तिवली की रेखा देखने ही योग्य थी। नाभि ऐसी लगती थी मानो यमुना जी में भंवर उठी हो। चरण कमलों की शोभा अवर्णनीय थी। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में उन्हीं के समान शोभा की निधि आदिशक्ति सीता जी भी शोभा पा रही थी। युगल सरकार की यह मनोहर झांकी देखकर मनु और शत्रुपा की पलकें स्थिर हो गई। वे एकटक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे।
देखते देखते मन अघाता नहीं था। दोनों दंपति आनंद मग्न हो गए। शरीर की सुध भूल भूल गई। भगवान के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। करुणामय भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया। फिर वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, नाथ, आपके दर्शन से ही सब अभिलाषा पूरी हो गई। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह यह कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतना कहकर भगवान ने शत्रुपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। शत्रुपा ने कहा, प्रभु, महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक और वर मांगती हूँ, वह यह है, जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि, जो गति लहि, सोई सुख सोई गति सोई, भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा करि देहु। ये कोमल, गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब कुछ तुमको दे दिया। इतना कहकर भगवान ने उसी दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक का वरदान दिया। मातु विवेक अलौकिक तौरे, कबनौ मिटहि अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शत्रुपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपति भगवान की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शत्रुपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र रूप में प्रकट होकर उनको ही अनुग्रहित किया, साथ ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी, जिसका गायन, स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य परम पद की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से आज की कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।